लिसन, अब नहीं जागना है मुझे रात में, ये सोचते-सोचते कि इतना सारा एम्बैरेसिंग मोमेंट सिर्फ़ मेरे साथ क्यों होता है, वो चीज़ मैंने क्यों की, शायद वो चीज़ मैं नहीं करती, तो आज मैं इतना एम्बैरेस्ड फ़ील नहीं कर रही होती। और इतनी सारी एम्बैरेसिंग चीज़ें मेरी लाइफ़ में हुई हैं ना, ऐसा लगता है काश सबको एक साथ सेलेक्ट करके ना, एक साथ सबको डिलीट कर पाऊँ, लेकिन वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है यार। द ओनली थिंग व्हिच रिमेन्स विद अस कि आपको वो चीज़ एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सो टुडे दिस वीडियो इज़ अबाउट एक्सेप्टिंग माय एम्बैरेसिंग मोमेंट्स ऑफ माय लाइफ। ऑल्दो मेरे पास बहुत सारी एम्बैरेसिंग मोमेंट्स हैं शेयर करने के लिए, बट आज इस वीडियो में मैं 2-3 ऐसी मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट्स को शेयर करने वाली हूँ, जिसको सुन कर के शायद आपको अपने लाइफ का एम्बैरेसिंग मोमेंट थोड़ा कम लगे। और यार मेक पीस विद इट यार, अब ना कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि रात को ना जब ऐसे सोने जाओ ऑल ऑफ द सडन आप ओवरथिंक कर रहे हो, तो आपको लाइफ की सारी एम्बैरेसिंग मोमेंट्स अपने आप याद आने लगती हैं। फिर आपको लगता है कि शिट आपने क्यों किया था? तो क्यों बोला था या क्यों किया था? वो चीज़ें हुई क्यों? आपका वो लाइफ टाइम वो आपके साथ चल रहा होता है साथ-साथ। आपके हर लो मोमेंट में आपको वो याद आएगा। आपको लगेगा कि मैं क्या बोलूँ? मतलब ऐसा लगता है कि काश वो चीज़ नहीं हुई होती। तो ख़ैर विदाउट बिना किसी देरी के अब बताती हूँ मैं कि क्या-क्या मेरे लाइफ़ की मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट्स रही हैं। द फर्स्ट वन इज़ कुछ साल पहले की बात है। तो हमारे एरिया में ना डी-मार्ट के जैसा एक शॉप खुला था, जो 3-4 फ्लोर्स का था। ठीक है? आप उसको मिनी मार्ट समझ सकते हो, मिनी शॉपिंग मॉल समझ सकते हो। मिनी शॉपिंग मॉल समझ सकते हो। तो मेरे ना उस वक़्त ज़्यादा फ्रेंड्स थे नहीं, ऐसे 2-3 साल पहले। और फ्रेंड्स हैं भी तो मेरे फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड हैं। लाइक ऐसा नहीं है कि एक बड़ा-सा ग्रुप है और उसमें बहुत सारे दोस्त हैं और हम जब जा रहे हैं तो जहाँ साथ में जा रहे हैं। नहीं, मेरे 8-10 फ्रेंड्स ऐसे हैं जो एक कहीं और रह रहा है, कहीं और रह रहा है, कहीं और रह रहा है। मैंने सोचा कि मैं अकेले ही जाऊँगी वहाँ पे, एक्सप्लोर करूँगी कि क्या है, नहीं है। तो क्योंकि 11 बजे वो खुलता है, कोई सा भी शॉप 11 बजे खुलता है, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले 11 बजे ही जाऊँगी और वहाँ पर जा कर के मैं देखूँगी कि क्या है, नहीं है, थोड़ा एक्सप्लोर करूँगी। क्योंकि मुझे भीड़ से ना थोड़ा मतलब ऐसा लगता है कि नहीं यार, भीड़ जब हो उस वक़्त मुझे नहीं जाना कहीं भी। तो मैं 11 बजे गई वहाँ पर, एकदम उस वक़्त शॉप खुला ही था और जो लोग थे वो क्लीन कर रहे थे फ्लोर्स को, सीढ़ी को। तो एक्सक्यूज़ मी। मैं तो बहुत खुश हो गई कि यार चलो ठीक है, अब अभी न्यू ही खुला है और कोई है भी नहीं आस-पास, तो मैं एक्सप्लोर कर लेती हूँ। तो इसके लिए मैंने सोचा कि नीचे तो लाइक खाने-पीने का सारा सामान था, बट सेकंड फ्लोर पे देयर वर क्लोथ्स। तो मैं एंटर करी थी तो मैंने देखा कि जो शॉप का ओनर था, आई मीन देख के लग जाता है ना यार कि कौन शॉप का ओनर है और कौन वहाँ पे काम कर रहा है। तो जो शॉप का ओनर था वो वहीं पे बैठा हुआ था एंड ही वाज़ अ बॉय। आई मीन अ वेरी यंग बॉय ऑफ माई एज, या फिर मेरे से 5-6 साल बड़ा होगा आई गेस। वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट था, बहुत ज़्यादा मतलब क्यूट था, स्मार्ट था। और उस वक़्त ना मतलब ऐसा होता है हम लोग के गर्ल्स के साथ, कोई स्मार्ट लड़का देख के ना हम लोग बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उसके पीछे ही पड़ गए, बट हाँ, थोड़ा-सा मतलब शाई हो जाते हैं, थोड़ा-सा ऐसा लगता है कि यार आई मीन नर्वस हो जाते हैं थोड़ा। तो ख़ैर मैंने देखा कि यार ये तो बहुत स्मार्ट है, तो उसके बाद ख़ैर स्मार्ट था तो था। तो मैं ऊपर गई और ऊपर जा कर के मतलब सीढ़ी से मैंने देखा कुछ कपड़े-वपड़े थे वहाँ पर, अच्छा कलेक्शन था। मुझे जो ठीक लगा मैंने 1-2 चीज़ें खरीदी और उसके बाद जब मैं वापस आ रही थी, तो वो जो बंदा था ना, वो लड़का, वो ऐसे मतलब ऐसे देख रहा था उतरते हुए, क्योंकि आई वाज़ द ओनली कस्टमर ओवर देयर। मेबी ही वाज़ वेटिंग कि वो नीचे आकर के बिलिंग कराएगी। तो और मैं ना बहुत ज़्यादा उसमें हूँ कि यार चलो ठीक है, उतरते हैं नीचे, और बहुत स्टाइल से उतर रही हूँ। और मैंने आपको बताया था कि शॉप उस वक़्त तुरंत ही खुली थी और उस वक़्त वहाँ पे झाड़ू-पोछा वगैरह काम चल रहा था। तो द स्टेयर्स वर वेट और मुझे ये चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि स्टेयर्स को पोंछा जा चुका है। तो मैं पूरा एकदम स्वैग में उतर रही हूँ और जैसे ही मैंने पहला कदम रखा सीढ़ी पे, मैं गिर गई। मतलब ऐसे गिरी कि ऐसे गिरी कि मैं क्या बताऊँ। मैं रॉल होते जा कर के वो चित हो गई हूँ। तो मैं प्रॉपर रॉल होकर के गिरी और मैं ऐसे गिरी हुई हूँ लाइक सामने वो बंदा है, कैशियर या फिर ओनर जो भी बोलो, और सामने ही वो कैश काउंटर है और मैं ठीक ऊपर से गिर के और नीचे ऐसे मतलब गिर गई और वो देख रहा था ऐसे और थोड़ा स्माइल कर रहा था और मुझे इतना एम्बैरेसिंग लगा यार उस वक़्त कि मैं बता नहीं सकती। मैं उठी और मुझे लगा मैं क्या करूँ? फिर आई गॉट हम्बल्ड और उसके बाद फिर मैं अपना सारा सामान लेके गई, उनको दिया। फिर उसने पूछा कि आपको चोट तो नहीं लगी? मैंने बोला नहीं। फिर उसने बिलिंग किया और फिर उसके बाद मैं वहाँ कभी भी नहीं गई थी। उसके बाद मैं वहाँ गई ही नहीं कभी। वो अभी भी वो शॉप है बट मैं वहाँ कभी नहीं गई। सो दिस वाज़ द फर्स्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट, द मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट ऑफ माय लाइफ, जो मुझे जब भी याद आता है तो लगता है कि यार शिट क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा? मैं क्यों गिर गई वहाँ पे? मुझे देखना चाहिए था कि ज़मीन जो है वो गीली है, सीढ़ी गीला है। सो द सेकंड मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट ऑफ माय लाइफ इज़ फ्रॉम माय चाइल्डहुड। आई नो इतना टाइम हो गया, लाइक उस वक़्त मैं 8-9 साल की थी। आई शुड गेट ओवर इट बाय नाउ, बट वो नहीं होता है, वो आपके साथ लाइफ टाइम चलता है। सो आई वाज़ इन माय स्कूल और उस वक़्त ना ऐसा नहीं होता कि अरे यार ये लड़का है, ये लड़की है, फ्रेंड्स होते हैं और हमेशा यही होता है। बट एक एक टाइम आता है ना हमारी लाइफ में जब हम टीनेज हिट करते हैं और उस वक़्त लगता है कि यार ये लड़का है एंड वी गेट हॉर्मोन्स इनसाइड अस और फिर हमारा कुछ अलग ही मेंटालिटी हो जाता है बॉयज़ के लिए और फिर बॉयज़ का अलग मेंटालिटी हो जाता है गर्ल्स के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारी फ्रेंडशिप रहती है, बट बचपन में तो सब सेम ही होते हैं, लाइक सेम साथ में खाते हैं, बैठते हैं, सोते तो नहीं है बट साथ में खाते-पीते हैं, खेलते हैं।
तो ये मेरे स्कूल टाइम का था। और उस वक़्त हमारी एक टीचर होती थी, क्लास टीचर, और हम बच्चे थे, 8-9 साल के थे उस वक़्त। मैं थर्ड थर्ड स्टैंडर्ड में होंगी, आई डोंट रिमेंबर एग्ज़ैक्टली। तो उस वक़्त ना मेरा एक फ्रेंड था, लाइक बेस्ट फ्रेंड, और वो मेरे बगल में बैठता था। लेट्स कॉल हिम शुभम, ठीक है? तो शुभम मेरे बगल में बैठता था एंड हम लोग बहुत अच्छे दोस्त थे, सब कुछ डिस्कस करते थे। कोई नई मूवी आती थी, कोई नया कार्टून आया तो वो डिस्कस कर रहे हैं, हम कौन-सा कार्टून देखते हैं, कौन-सा चैनल सबसे ज़्यादा देखते हैं, लंच में क्या लाना है। इवन वो मेरे घर के पास ही रहता था, तो साथ में ही आ भी जाता था। सो वन डे क्या हुआ कि सीट रीअरेंजमेंट हो रहा था और शुभम को मैम ने बोला कि तुमको कहीं और जाकर के अब बैठना है, मेरे बगल में अब कोई और बैठेगा। तो आई वाज़ वेरी सैड कि यार शुभम के साथ मैं बैठती थी, अब पता नहीं कौन बैठेगा मेरे बगल में। तो आई गॉट सैड, सो आई रोट अ लेटर टू शुभम कि एक इतना छोटा-सा चिट था, उसपे मैंने लिखा था कि शुभम प्लीज़ मैम अगर कहीं और रीअरेंज करें, तो तुम ना मेरे बगल में ही आके बैठ जाना जब ये मैम का पीरियड खत्म होगा, और फिर बगल में आके बैठ जाना, मैम इतना नोटिस नहीं करेगी। मुझे किसी और के साथ नहीं बैठना है, यू आर माय बेस्ट फ्रेंड एंड आई डोंट वांट कि मेरे बगल में कोई और बैठे, मुझे अच्छा फ़ील नहीं होता। ऐसे मैंने लिखा था और मैंने उसको दे दिया। और उसने क्या किया पता है? मैंने उसको वो लेटर दे दिया और मेरे क्लास में ना एक मोटू लड़का था, लाइक ही वाज़, आई शुडन्ट कॉल हिम मोटू बट ही वाज़ अ लिटिल बिट चबी। तो वो ना बहुत ज़्यादा बुली था, एक नंबर का बुली था, वो सबको बुली कर रहा होता था। तो व्हेन आई हैंडेड ओवर हिम द लेटर, मैंने शुभम को जब लेटर दिया, ही स्नैच्ड इट एंड ही इज़ लाइक ओहो व्हाट्स हैपनिंग बिटवीन यू टू, ऐसे करके। और उसने वो लेटर पढ़ लिया एंड स्टार्टेड स्माइलिंग एंड शाउटिंग लाइक ओ देखो इसने इसको लेटर दिया है। एंड वी वर किड्स, ये सब हमारे लिए ना एक मतलब बहुत प्योर होता था, इसमें ऐसा कुछ होता नहीं था कि मतलब उसकी फ्रेंडशिप के अलावा और कुछ ऐसी चीज़ें होती नहीं थी। तो उसने वो लेटर जा करके मैम को दे दिया एंड मैम मैम को उसने बोला कि मैम देखो इसने इसको लेटर पास किया है। तो मैम ने पढ़ा लेटर एंड शी वाज़ लाइक स्माइलिंग एंड लुकिंग एट मी एंड शी वाज़ स्माइलिंग। और पता नहीं वो क्या समझ रही थी बट वी वर किड्स यार। और मेरे दिमाग में तो बहुत बाद में ये सारी चीज़ें डेवलप हुई हैं कि ये सब क्या होता है नहीं होता है, एंड वी वर लाइक 9 और 10 ईयर्स ओल्ड एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा कुछ दिमाग में आता भी नहीं था। शुभम वाज लाइक आई डोंट नो, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे कुछ नहीं पता। और फिर मैम मेरे सामने आकर के खड़ी हो गई, शी वाज लाइक दिस एंड शी वाज लुकिंग एट मी एंड शी वाज स्माइलिंग। दैट वाज द सेकंड मोस्ट एम्बैरेसिंग थिंग ऑफ माय लाइफ, जो कभी मेरे दिमाग से निकलेगा नहीं, क्योंकि मैंने वैसा कुछ किया नहीं था, जैसा वो सीन बन गया था एंड आई वाज लाइक किड। और so the third and the most embarrassing thing happened to me in my whole life 2022 की बात है। तो उस वक्त मैं कॉलेज में थी, अपने कॉलेज में, और वहाँ पे कॉमन रूम करके एक एरिया होता था। कॉमन रूम में तो सिर्फ गर्ल्स बैठती थी बट उसके आगे एक एरिया होता था जहाँ पे कोई भी आ जा सकता था। तो जनरली ना हमारे जो फ्रेंड्स होते थे कॉलेज में, जितने भी लोग जिनसे मेरी पहचान थी, तो हम लोग कॉमन रूम के बाहर बैठते थे ठंड के टाइम पे, क्योंकि वहाँ पे धूप आ रहा होता था। तो एक बार क्या हुआ कि मैं, मेरी फ्रेंड और मेरी 2-3 फ्रेंड्स थी वहाँ पे, और मैं वहाँ पे बैठे हुए थे। ऑल ऑफ द सडन एक लड़का आया वहाँ पे जो कि मेरी फ्रेंड को जानता था। तो मेरी फ्रेंड ने सबसे इंट्रोड्यूस कराया उसको कि हाँ, ये जो लड़का है ये मेरा दोस्त है, तुम लोग भी मिलो इससे। तो मैं भी मिली, मेरी सारी फ्रेंड्स भी मिली। उसके बाद ना मेरी फ्रेंड को कुछ काम आ गया। उसने बोला कि ठीक है तुम बात करो तुम लोग बैठ के, और मैं मतलब मुझे कुछ काम है तो मैं जाती हूँ। और वो गई, उसके साथ बाकी जो 2 लड़कियाँ थी वो भी चली गई। अब बची मैं और वो बंदा। तो वो आई वाज़ लाइक सिटिंग लाइक दिस, और वो जो है कुछ इस तरीके से टर्न होकर के इधर मेरे इधर बैठा हुआ था, ऑपोज़िट इधर साइड में बैठा हुआ था और थोड़ा टर्न होकर के बैठा हुआ था। तो पहले तो 1-2 मिनट के लिए उसने से पूछा और सब सही चल रहा है कि नहीं, पढ़ाई कैसी चल रही है? कॉलेज में तो कुछ होता है नहीं, बस बोर ही होते रहते हैं दिन भर, ऐसे कुछ नॉर्मल बातें। उसके बाद ना 2 मिनट तक वो चुप रहा और 2 मिनट के बाद उसने बोला कि और तुमने खाना खाया? आई सेड येस, मैंने खाना खा लिया, तुमने खाया? तो उसने बोला हाँ, मैंने भी खा लिया। तो फिर उसने पूछा तुम बताओ क्या खाया? और हिज़ टोन वाज़ गेटिंग सॉफ्टर। तो मैंने बोला कि यार जो नॉर्मल चीज़ें होती है वही मैंने खाई। तो उसने बोला कि यार बोर हो रहे हैं, चलो कहीं घूमने चलते हैं। तो मैं बोल रही हूँ कि नहीं, नहीं यार मैं तो नहीं जा सकती, क्योंकि मुझे ना टाइम से घर जाना होता है, आपकी फ्रेंड्स हैं ना उनके साथ चले जाओ। और ये बोला मैंने। फिर उसने बोला कि अच्छा छोड़, ये बता तुझे पता है कि फ़ोन की, उसने किसी सेटिंग के बारे में पूछा कि तुझे पता है कि इसको कैसे ठीक करते हैं? तो आई वाज़ लाइक कि येस आई नो हाउ टू डू दिस, और मैं अपना फ़ोन निकाल करके मैंने उसको दिखाया कि लुक दिस ये ऐसे-ऐसे करते हैं, बट वो मुझे देख ही नहीं रहा था। मुझे लगा कि इसने पूछा कि जब इसे देखना ही नहीं था तो। आफ्टर अ मोमेंट ही केप्ट ऑन टॉकिंग कि अरे यार मैं, मुझे पता नहीं है कैसे करते हैं, मेरा फ़ोन ना बिगड़ रखा है और मैं कब से ट्राई कर रहा था सही करने का बट वो हो ही नहीं रहा। मुझे तब रियलाइज़ हुआ ही वाज़ टॉकिंग टू समबडी एल्स ऑन द फ़ोन, और उसने वो लगा रखा था ईयरफ़ोन। तो क्योंकि ठंड का मौसम था तो उसने कैप पहना हुआ था, ईयरफ़ोन लगाया, तो मुझे पता नहीं चला कि उसने ईयरफ़ोन लगाया हुआ है और वो किसी और से बात कर रहा था। मे बी ही वाज़ टॉकिंग टू हिज़ गर्लफ्रेंड, और मैं बेवकूफ़ों की तरह 2 मिनट से उसको रिप्लाई दिए जा रही थी और इतने ज़ोर से बोल रही थी कि वो बंदा सुन सकता था। एंड दैट एसहोल डिडंट हैव दैट मैनर कि वो बोल दे कि हाँ, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, या फिर आई एम टॉकिंग टू माय गर्लफ्रेंड और माय फ्रेंड, जो भी। सो दिस वाज़ द वन ऑफ द क्या, ये याद करके तो मुझे
भाई मुझे जब भी याद आता है तब लगता है कि मैं उस पोर्शन को ना ऐसे सेलेक्ट करके डिलीट कर दूँ अपने लाइफ से। सो दीज़ आर द 3 मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट्स ऑफ माय लाइफ। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड ओके, बाय द वे द नंबर ऑफ माय सब्सक्राइबर्स आर क्यूट। सिर्फ 107 हैं, बढ़ जाओ यार थोड़े से।